अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे और अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि आज इस कुरान को सीखना और समझना शुरू कर दें। जब आप कुरान सीखेंगे और समझेंगे तो आपको ये सब जो है आपके सामने से जो पर्दे हैं वो हटने लगेंगे और कुरान मजीद जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे हैं और आपको इतना सुकून भी मिलेगा। कभी कभी आपको रोना भी आएगा और आपको अफसोस भी होगा कि अल्लाह मैंने मेरी जिंदगी कहाँ जाया कर दी। ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे ये हिदायत दी। अल्लाह का आप शुक्रिया अदा भी करेंगे और अपने आप को कभी मलामत भी करेंगे कि ए अल्लाह मैंने कहाँ जिंदगी गुजार दी। जब आप कुरान मजीद को पढ़ने लगेंगे तो आपको मालूम होता है कि दुनिया में आपको किस तरह से जिंदगी गुजारनी है और आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। आपकी जिंदगी को एक मकसद मिलता है। आप बेमकसद से जिंदगी जीते हैं जब तक आप घर की परेशानियां, घर के काम और बाहर कुछ लाना है, ये लेना है, वो लेना है, ऐसे कपड़े बनाने हैं, ये करना है, वो करना है। जब तक इस चीज में आप रहते हैं तब तक आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं मिलता है आपको। जब आप कुरान में एंटर होते हैं और अल्लाह के पास आप रुजू होना शुरू हो जाते हैं और जब आप अल्लाह का हम कलाम हो जाते हैं, जब अल्लाह ताला से आप बात करते हैं ना, तो आपकी जिंदगी में एक अजीब कैफियत हो जाती है। आप अपने आप को इस तरह से महसूस करना शुरू कर देते हैं कि आपने अपने आप को कभी जाना ही नहीं। आपको लगेगा कि मैं कोई और ही थी और आज मैं कुछ और हूँ। आप यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी जब आप कुरान मजीद को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट के साथ सीखेंगे और समझेंगे और उनकी आयतों पे गौर करेंगे। जब भी आप कुरान पढ़े तो उसको बहुत ही खुशी के साथ और तवज्जो के साथ सुने, क्योंकि हम घंटों तक बयान सुनने जाते हैं तो हम लोग 2 या 3 दिन तक ये सोचते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि बहुत ही अच्छी बात बताई, बहुत ही अच्छा बताया। मगर जब आप कुरान मजीद को खोल के अल्लाह के सामने मुतवजा होके आप पढ़ते हैं ना, तो आपकी जिंदगी ऐसे बदलती है कि आप सोच नहीं सकते हो। आप एक बार कुरान मजीद को खोल के तो देखें, कोई चीज मुश्किल नहीं है। हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, कितने भी सब दुनिया में मजे कर ले, शादियों में डांस कर ले, गानों पे डांस कर ले, कुछ भी कर ले, हर एक की जिंदगी आज ऐसी ही है। शादियों में माहौल बना देते हैं हम जाके, बातें भी ऐसी ऐसी करते हैं कि लोग हमारे पास बैठ जाते हैं। जब आप कुरान सीखेंगे तो आपको मालूम होगा कि मेरे रब ने इस तरह से बात करना मुझे क्यों सिखाया होगा। जब मेरी एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बचपन से मेरी यही आदत थी कि मैं जिसके भी साथ बैठ के बात करती थी, वो बात करने के बाद मुझे यही कहता था कि तुम्हारे साथ मैं आधा घंटा बात कर ली, मगर मुझे लगा ही नहीं कि आधे घंटे से हम बात कर रहे हैं। मैं जहां भी जाती थी, कोई भी मिले, मैं ये नहीं देखती थी कि कौन है या कौन नहीं, चाहे वो कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। वो कभी कभी मैं लंबे सफर में भी जाती हूँ तो कोई मेरे को ट्रेन में मिला या बस में मिला या किधर भी मिला, मैं उनके साथ इस तरह से बात करती हूँ कि मैं सालों से उनको जानती हूँ। मेरी पहले से ये आदत है कि मैं उनकी पूरी बातें तवज्जो से सुनती हूँ, उनकी बातों को गौर भी करती हूँ, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या सोचता है, वो भी मैं सुनती हूँ, चाहे वो कोई भी है। ऐसा नहीं है कि मैं औरतों की ही बात सुनती हूँ। मुझे ट्रेन में, जब मैं इतना इल्म नहीं जानती थी, मैं ट्रेन में सफर करती थी तो मैं कोई कोई आदमी लोग की या कोई लड़के लोग की बातें सुनती थी, तो कभी कभी कोई अपनी दुख भरी कहानी या जिंदगी की कहानी बताता था तो मुझे लगता था कि अल्लाह, ये इंसान बाहर से कुछ दिख रहा होता है और अंदर से कुछ और होता है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको सफर में जो लोग मिलते हैं उसकी बातें सुनते हैं तो आपको मालूम होता है कि दिखावा कैसा भी हो इंसान का, मगर अल्लाह ताला ने सबके दिल बनाए हैं, हर दिल में रब बसता है। यकीन माने, मुझे तो हमेशा यही दिखा कि मेरा रब किसी से नफरत नहीं करता, चाहे वो कोई भी है, कोई भी है वो इंसान, मगर अल्लाह ताला किसी से नफरत नहीं करते। चाहे वो नेक है, चाहे वो गुनहगार है, चाहे वो दुनिया के पीछे भाग रहा है, चाहे वो पैसे के पीछे भाग रहा है, चाहे वो किसी से मोहब्बत में गिरफ्तार है, चाहे उसने किसी का धोखा खा के वो गम में है। उनकी बातें सुनते हैं तो मालूम होता है कि हमें अल्लाह ताला ने जो किताब दी वो हमें सुनी नहीं, उसकी जिंदगी में उतारी नहीं, उसकी वजह से आज हम जो है वो डिप्रेशन में है। अल्लाह की बातें हमने सुनी नहीं,
अल्लाह ताला जिस जिस बात से हमें वार्न कर रहे हैं कि ये ना करना वरना ये हो जाएगा, ये ना करना वरना तुम ये तकलीफ में आ जाओगे, वो सब कुछ हम करते हैं क्योंकि हमारी जिंदगी में कुरान है ही नहीं। पढ़ते हैं हम सब, तिलावत करते हैं और यही इसी सुकून में बैठ जाता है हर इंसान कि चलो मैंने आज तो 2 पारे पढ़ लिए, 4 पारे पढ़ लिए, किसी के घर पे पढ़ने के बाद तो मैंने 3 पारे पढ़ लिए, बस यही पारों में हम अटक गए। अल्लाह क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वो तो हम देखते ही नहीं है। आपको मेरी बात अच्छी लगे ना लगे, मगर मैंने जो मेरे दिल में था वो आपको बताया है, क्योंकि इंसान जो है वो मोहब्बत का प्यासा है। जहाँ मोहब्बत मिलती है वहां चला जाता है, और अल्लाह जो है वो अपने बंदों को 70 माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। तो जो इंसान थोड़ी सी तवज्जो देखता है उस तरफ वो ढल जाता है, तो जहाँ उसको 70 माँ से भी ज्यादा मोहब्बत मिलेगी तो वो रब की तरफ क्यों नहीं जाएगा, वो भागता हुआ रोता हुआ जाएगा उस रब के पास। एक बार कुरान को अपनी जिंदगी में खोल के तो देखें कि अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। जब आप सूरह बकर ही तो तफसीर और तर्जुमे के साथ पढ़ लेंगे तो आपके सामने से तमाम पर्दे हट जाएंगे और आपको कोई चीज में ये नहीं होगा कि ये हमने गलती कर दी। बहुत गलतियां की जिंदगी में, आज इसे कुरान ज्वाइन करे और पढ़े और खुद भी सीखे, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर करे और दीन पर चलना आसान कर दे। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो आप खुद भी अमल करिए और मेरे लिए भी दुआ करिए। अल्लाह आप और हमको हिदायत नसीब करे। जज़ाकल्लाहु खैर मेरी बातों को सुनने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।